नमस्कार, मैं पवन कुमार प्रजापति, आचार्य श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर बस्ती। जो मैं आज का वीडियो लेकर आया हूँ वह वीडियो हमारे पास है त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति जो प्रश्नावली है यह प्रश्नावली 10th में 6 नंबर की आती है और 6 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे हमारी 1% बनती है। तो देखिए, जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली होती है, स्टूडेंटों को विद्यार्थियों को मानना है कि सर त्रिकोणमिति प्रश्नावली है ये बहुत ही कठिन प्रश्नावली है, ये हम इसके जो सूत्र हैं, इसकी जो सर्वसमीकरण हैं वो याद ही नहीं होते हैं। तो मैंने क्या किया, जो इसके जो सूत्र हैं, जो इसकी सर्वसमीकरण हैं, इन सबको मैंने एक ट्रिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश की ताकि बच्चों की प्रश्नावली सरल लगे। तो देखिए, उन्हीं ट्रिकों के माध्यम से मैं ये प्रश्नावली के सूत्र और जो सर्वसमीकरण हैं वो याद कराने की कोशिश करता हूँ। देखो, जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में हमारे पास 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। पहले आपको ये याद होनी चाहिए। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सब्जेक्ट तो गणित है और इसमें अंग्रेजी के शब्द आ गए, पहले हमारी अंग्रेजी इतनी कमजोर है और गणित में भी अंग्रेजी के शब्द डाल दिए तो हमारी बस की बात नहीं पड़ेगी। तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, बहुत ईजी प्रश्नावली है। मैं इन सबको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा और आपको इस सूत्र सभी याद हो जाएंगे। तो देखो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो पहले आपको ये क्रम याद होना चाहिए, ऐसे कैसे। तो इसको आप कैसे याद करोगे? देखो, ये हमारे पास है साइन थीटा, इसको आप ऐसे याद करो। आपने एक गाड़ी का नाम सुना होगा, होंडा साइन गाड़ी, सुना ना, होंडा साइन। जब आप उस गाड़ी का नाम लोगे ना होंडा साइन, तो अपने आप ही आपको ये साइन थीटा याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। जब होंडा साइन, जब आप गाड़ी का नाम लोगे तो गाड़ी के नाम से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, होंडा साइन थीटा हो गया। ये हमारे पास है कोस थीटा। कोस थीटा को आपको कैसे याद करना है? यदि मालूम मेरे पास ये पेन है और इस पेन को किसने मेरे पास क्या कर लिया, कोस लिया, तो बताओ कोस थीटा याद नहीं हो रहा है क्या? जब आप किसी चीज या किसी वस्तु को किसी से कोसोगे तो कोसने के साथ साथ आपकी पढ़ाई होगी कोस थीटा। कोई दिक्कत? अब ये हमारे पास टेन थीटा। ये पेन किसने मेरे पास कोस लिया, अब मैं दोबारा उससे इस पेन को कोस रहा हूं और यह पेन मेरे को दे नहीं रहा, तो मेरे को गुस्सा आ गया। तो मैंने क्या किया, उसकी टाट में मैंने क्या मारा, कटकोलियां मारा। तो उसकी टाट में कैसी आवाज आई? टन। जब मैंने उसकी टाट में क्या मारा, कटकोलियां मारा, तो उसकी आवाज कैसी आई? टन। तो आप इस तरह से याद टन। या फिर हम जब किसी भी घर में हमारे पास स्टील के बर्तन होते हैं, आप उनको बजाते हो ना, तो कैसी आवाज आती है? टन। तो टन की आवाज नहीं आती क्या? आती ना। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। आगे देखिए, साइन थीटा कैसे याद किया आपने? होंडा साइन। कोस को आपने कैसे याद किया? ये पेन मेरे पास से पेन है, किसने मेरे से पेन कोस लिया, कोस थीटा। टेन थीटा, जब वो पेन नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसके अपन मारेंगे तो कैसे आ जाएगी? टन की आवाज आएगी। ये मेरे पास है कोट थीटा। कोट थीटा को आपको कैसे याद करना है? सर्दियों में हम सभी क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं। और जब हम कोट पहनेंगे तो कोट पहनने के साथ साथ हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी। ये मेरे पास है सेक थीटा, ये मेरे पास है कोसेक थीटा। इसको आपको कैसे याद करना है? इसके लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी। वो क्या है? वो कहानी मेरे ऊपर ही लागू होती है या उस कहानी को मैंने बनाया। देखो कैसे। एक बार क्या हुआ, मैं स्कूल से पढ़ा के घर जा रहा था और मेरे को बहुत भयंकर भूख लग रही थी। जो ही मैं घर पहुंचा, मेरे को बहुत भयंकर भूख लग रही थी। मैंने मैडम को बोला कि मैडम को मैंने क्या बोला? रोटी शेक। देखो SEC। मैंने मैम को क्या बोला? रोटी शेक। अब मुझे पता नहीं था, उधर भी मैडम गुस्से में थी, तो उन्होंने क्या बोला? को शेकूं। देखो को शेकूं, इसको क्या बोला? को शेकूं। मैंने मैडम को क्या बोला? रोटी शेक। मैडम ने क्या बोला? को शेकूं। तो ऐसे आपको इसको याद करना है। होंडा साइन, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। मैंने क्या बोला? रोटी सेक। मैडम ने क्या बोला? को शेकूं। तो आपको इसको ऐसे याद करना है। अब आगे देखिए, अब मैं आपको याद कराऊंगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इनका उल्टा क्या होता है, इनका व्युत्क्रम क्या होता है। देखिए, साइन थीटा ये होता है 1/कोसेक थीटा,
कोशेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन शेक थीटा और शेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ये हमारे पास साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोशेक थीटा, इनका उल्टा क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए और ये हमारे प्रश्नावली में बहुत काम में आते हैं। यदि आप इसको ऐसे याद करोगे तो आप 1-2 दिन में रटोगे और इसको भूल जाओगे, तो इसको भी मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या है साइन थीटा, हमारे पास क्या है साइन थीटा। एक ये साइन होता है और एक साइन हम जो कॉपी में साइन करते हैं, डायरी में साइन करते हैं, वो भी तो साइन होता है ना। तो क्या हुआ, एक मैडम ने बच्चे से बोला कि ये आपकी डायरी है और इस डायरी पे आपके पापा जी के साइन होने चाहिए। तो उसने क्या किया, जो स्टूडेंट था, जो विद्यार्थी था, उसने क्या किया, डायरी लेके अपने पापा जी के पास गया और बोला कि पापा जी डायरी पे क्या कर दो, साइन कर दो। तो उसके पिताजी को पता नहीं था कि साइन कहाँ पे करने हैं। तो उन्होंने बोला कि बेटे ने क्या बोला, पापा जी डायरी पे क्या कर दो, साइन कर दो। तो पिताजी को पता नहीं था साइन कहाँ पे करने हैं। तो उन्होंने बोला कोड शेक, देखो कोड शेक, कोशिक है ना, इसको आप क्या बोलोगे, कोड शेक क्या करूँ, साइन करूँ। ठीक है, बेटे ने क्या बोला, पापा जी डायरी पे क्या कर दो, साइन कर दो। तो पिताजी ने क्या बोला, कोड शेक साइन करूं। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोशेक थीटा। तो साइन का नाम याद आएगा तो साइन मतलब कोड शेक करने, तो 1 अपॉन कोशेक थीटा। अगला है कोड शेक या कोशेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। कोड शेक क्या करने हैं, साइन करने हैं, तो कोशेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, साइन कोड से करने, साइन कोड से करने, कोड से साइन करने हैं, ये आपको ऐसे याद करना है। अगला है कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। इसको आप कैसे याद करोगे, इसमें 2 बच्चे थे, एक बच्चा छोटा था और एक बच्चा बड़ा था। तो छोटे वाले बच्चे के पास क्या थी, भेड़ी थी। भेड़ी हम सब जानते हैं। छोटे वाले बच्चे के पास क्या थी, भेड़ी थी। तो बड़े वाले बच्चे ने क्या किया, छोटे वाले बच्चे के पास जो भेड़ी थी उसको क्या कर लिया, कोस लिया। देखो कोस लिया और कोस के क्या, कोस लिया और कोस के क्या किया, शेक लिया। देखो SEC हमारे पास क्या है, SEC। पहले तो क्या किया, बेड़ी को कोस लिया और फिर शेक लिया और फिर खा गया। तो कोस को क्या होता है, शेक, 1 अपॉन शेक थीटा। आपकी बार जो भेड़ी थी कैसी हुई थी, सिकी हुई थी। सिकी हुई भेड़ी को क्या कर लिया, कोस लिया और फिर खा गया। तो आपको इसको ऐसे याद करना है, कोस थीटा, कोस के सेका था तो 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा सिकी हुई को कोसा था तो 1 अपॉन कोस थीटा हो गया। अगला टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा बराबर है 1 अपॉन टेन थीटा। तो इसको आपको कैसे याद करना है, आप सबको पता होगा जो बस्सी नगर है उसमें पिछले 1 साल या 6-7 महीने पहले की बात है, यहाँ पे मंगल मार्केट लगता था। तो मंगल मार्केट में बहुत ही सस्ती चीजें मिलती है। तो मैंने भी सोचा चलो अपन भी एक दिन मंगल मार्केट में चलते हैं। तो मैं भी एक दिन क्या हुआ, मंगल मार्केट में चला गया और मैं वहाँ क्या लेने गया था, कोट लेने। देखो COT, सर्दियों का टाइम था, मैं भी वहाँ क्या लेने चला गया, कोट लेने चला गया। और मैं एक दुकानदार के पास गया और बोला भाई साहब मेरे को कोट चाहिए, बताओ कोट कितने का है। तो उन्होंने बोला भाई साहब 500 रुपये का कोट है। तो मैंने बोला 500 रुपये का कोट है भाई साहब, बहुत महंगा है। तो उन्होंने बोला आप क्या दोगे। तो मैंने बोला ये देखो 10 या 10 में क्या होता है 10 रुपये। तो इसको आप TN या TEN, 10 ही है ना, 10 में क्या होते हैं 10 रुपये। तो मैंने बोला भाई साहब मेरे पास तो 10 रुपये हैं। तो मैंने 10 रुपये में मैंने क्या लिया या कोट लिया आया। तो 10 में 10 रुपये। वैसे TEN होता है ना, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो कि 10 में क्या होते हैं 10 रुपये में मैंने क्या लिया या कोट लिया आया। तो tan थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा। ये देखो कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, मैंने कोट कितने में लिया आया 10 रुपये में। तो कोट थीटा बराबर 1 अपॉन tan थीटा। तो पहला हमारे पास था साइन कोट से साइन
कोस के, शेका, सिक्योर को, कोसा। 10 रुपये मैंने क्या लिया है, कोड, कोड मैंने कितना लाया 10 रुपये में। तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। साइन थीटा होता है साइन कोसेक 1 कोसेक थीटा, कोसेक साइन कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कोस सेक तो कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, शेक का कोस यानी सेक थीटा बराबर 1 सेक थीटा, ठीक है। सेक का 1 कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 टेन थीटा। तो ये जो कुछ सरल समीकरण है या कुछ सूत्र है जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराए हैं, ठीक है। आप सभी को ये सभी आपको याद हो गए होंगे, और ऐसे ही कुछ सरल समीकरण और है जो उन सभी सरल समीकरणों को मैं ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा ताकि आपको प्रश्नावली बहुत ईजी लगे।